बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज वजाहत मसूद साहब की कमी महसूस की जाएगी। उनकी तबीयत नासाज थी, मामलात बहुत संजीदा हैं और उनके गुफ्तगू करने वाले थे, उनके ख्यालात भी उस पर आने चाहिए थे। मिसाल के तौर के ऊपर जड़ांवाला वाला वाक़या, मिसाल के तौर के ऊपर आज काबीना का पहला इजलास और हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को होने वाली तशवीश, मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन नियाज़ी साहब, उनका मामला फ़ौजी अदालत में चले जाना, और इसके अलावा इंतखाबात, मेरा ख्याल वो उसी में आ जाते हैं कुछ जो तशवीश है सियासी जमातों को कि मतलब होना चेते आ रहे हैं कि हो रहा है। तो इस तरह की हैं सारी बातें। और नवाज शरीफ साहब की वापसी वो एक ऐसी पहेली है जो जब से वो पाकिस्तान से गए हैं ये किसी को सुझाई नहीं दे रही। अब उन्होंने डॉक्टरों को बीच में से निकाल दिया है। हाँ, हुन बंदयाल साहब आ गए ने। पहले कहते थे डॉक्टर जब इजाज़त देंगे, अब कहते नहीं, अब इंशाल्लाह दुआ करें मैं आ जाऊँगा। हाँ, तो ये वाले मामलात हैं। मैं चाहता हूँ कि हम पहले जो गुफ्तगू करने वाली है वो है सानेहा जड़ांवाला वाला, इसके ऊपर बात करें। और वैसे तो जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन इस तरह के रिस्पांस हमेशा गवर्नमेंट देती है, कर दी कुछ नहीं होना पाए, कर दी कुछ नहीं। कानून की अमलदारी असल चीज़ है। असल बात यह है कि जिस तरह कल एक क्लिप चल रहा है, वो जो मुजाहिरीन हैं उनको पुलिस ने पकड़ के जिस तरह से मारा ना, ये पहले दिन इस तरह तोड़ी लगती ना तो चीज़ें ठीक हो जानी थी। ठीक है, पहले दिन इस तरह का रिस्पांस नहीं आया। पहले दिन तो इंतजार किया, सियासी इदारों ने इंतजार किया कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, जेड़े माल को मुख्तार है उनकी तरफ से हुक्म नहीं आएगा, तब तक हमने एक्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, माल का मुख्तारा दी ना समझ नहीं लगती होंगी ना, तो पता नहीं चलता कि वो इस टाइम किदे नाल। तो फिर जब ये एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है तो फिर उसमें ऐसा रहेगा ना। मतलब आप देखें ना कि जो है अंग्रेजी में बोल रहे हैं, डॉन लीक्स वाली गल जड़ी, उर्दू में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, फारसी में बोल रहे हैं, पश्तो में बोल रहे हैं, बलोची में बोल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत में बोल रहे हैं, जेड़ी मर्जी ज़बान में बोल रहे हैं। सर हाँ सर, तब तक मामला सीधा नहीं होगा जब तक कानून की ज़बान में नहीं बोला जाएगा। और कानून जो भी है, मैं उसके मतलब फ़ायदे नुकसान से हट के बात कर रहा हूँ। जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है ना, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। अगर आप उससे डेविएट करेंगे और पिक एंड चूज करेंगे तो इस तरह के वाक़यात पहले भी कई हुए बड़े, और ये अब भी हुए हैं, ये आइंदा भी होंगे। और ये सिर्फ आईवाश है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बयान है, चाहे वो सर आर्मी चीफ का बयान है। सर, जब तक आप मर्ज असल जो है उसका इलाज नहीं करेंगे, डिसिप्लिन का काम नहीं चलना। एमएमए नु तोड़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन का काम नहीं चलना। एमएमए की ये डिसिप्लिन है, सिर्फ जो दी जा रही है डिसिप्लिन है। मैं ये पुराने वाला नहीं मुसलसल चला आ रहा है वो। तो देखिए, बात ये है कि एक तो उसका वो पहलू है जो आपने बयान कर दिया है, एमएमए को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम इस मामले के अंदर तारीख के कैदी हैं। मेरे भाई अगर वजाहत मसूद होते तो मैंने आज उनसे ये वाला पूरा वाक़या सुनना था, लेकिन वो चूंकि नहीं है तो अब मैं वो वाला फ़र्ज़ उनका अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1947 के अंदर लाहौर में अमन था और यहाँ पे हिंदू कुश या सिख कुश फसादात नहीं हो पा रहे थे। तो फिर लाहौर की एक बहुत अहम और बड़ी फैमिली के चश्मो चिराग जो थे वो रूबे अमल आए और लाहौर में फसादात शुरू हो गए। वो कौन थे? हैं? वो फैमिली वो है कि उनकी ज़मीनें आज तक लाहौर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, ये ठोकर न्याज बेग से शुरू हो के अब रायवेंड रोड को चलना शुरू करें, दाएं बाएं उन्हीं की ज़मीनें आती जाती हैं। राइन है ना? नहीं, अच्छा, ठीक है। अब नाम लेने के अंदर ना कुछ और मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर लोग उसको किसी और पर्सपेक्टिव में भी ले जाते हैं। ये वजाहत मसूद साहब एक से ज़ायद मरतबा इसकी निशानदेही इसी प्रोग्राम के अंदर कर चुके हैं। हर उस जगह पे मैं कम से कम 2 ऐसी जगह पे रिपोर्टर के तौर पे भी गया हूँ जहाँ पे मसीहियों के, एक तो आप उनको ईसाई नहीं कहें, मसीही कहें, मसीहियों के बाकायदा पूरे पूरे गांव जलाए गए।
ठीक है, एक फैसलाबाद, और ये फैसलाबाद के इर्द गिर्द ज़्यादा हो, ज़्यादा होते हैं। गुजरात, शांतिनगर, गुजरात, शांतिनगर। अच्छा, राधा किशन में भी हुए थे ना, जोसेफ कॉलोनी है। जोसेफ मेरा ख्याल है कॉलोनी। कोर्ट आप जब वहाँ पे जाके तो एज ए रिपोर्टर थोड़ी सी लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, आपको पता चलता है कि इस खित्ते के अंदर या इस इलाके के अंदर या इस गांव के अंदर मसीही जो थे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बेहतर उनके घर हो गए थे, और वो जो थे वो यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ चुके हुए थे। और उसके बाद इस तरह की एक चिंगारी उठाई जाती है जिसके नतीजे के अंदर वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए अपने माल असबाब वो जिसे कहता हूँ थ्रो अवे प्राइस पे बेच के वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। और वो जो लोग जिन्होंने काम किए बगैर सारा कुछ हासिल करना होता है वो बस एक नारा लगाते हैं। उस नारे के लिए कोई गैदरिंग भी इस्तेमाल हो सकती है, मस्जिद का लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल हो सकता है, लिखा हुआ पम्फलेट भी इस्तेमाल हो सकता है, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। जब तक हम इसके पीछे जुड़े हुए फाइनेंशियल मामलात को नहीं उससे अलग करेंगे। और आखिरी बात, लॉ ऑफ द लैंड 295 जो है वो 1947 से पहले इस मुल्क के कानून के अंदर है से मौजूद है। उसके अंदर किसी एक किताब का जिक्र नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहब जो यहाँ पे मौजूद थे और तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों का जिक्र मौजूद है। तो उस लॉ ऑफ द लैंड को जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, जन्नत ज़िया का बनाया, उस पे ही अमल कर लें, अमल तो कर लें ना। अगरचे हाँ ठीक है, मैं और इसकी बुनियादी वजह ये है कि चूंकि मुसलमान बर्रे सगीर के अंदर 700-800 साल अकलियत में रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अकलीती माइंडसेट हमारे लाशऊर के अंदर चला गया हुआ है। अब हम यार पाकिस्तान के अंदर 95% अक्सरियत में, अक्सरियत की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसने अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होता है, अपने साथ मिला के रखना होता है। ना बॉर्डर के उस पार ये सोच आ पा रही है, ठीक है, ना बॉर्डर के इस पार। वो तो अकलियत में नहीं थे ना, हैं? वो तो अकलियत में नहीं थे, लेकिन अकलियत के तसल्लुत में तो थे ना, तसल्लुत में थे ना। हाँ चलें अब आप ये मुसलमान जो है वो अकलियत का इशू नहीं था, मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, सिवाय आखिरी तकरीबन 100 साल के जब अंग्रेज़ आ गए हैं उससे पहले पाकिस्तान मुसलमान जो है वहाँ पे हुकूमत में थे, तो वहाँ पे अकलियत का इशू नहीं था। और मुझे तो वैसे ही अकलियत का बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे सामने एक वाक़या मौजूद है न्यूजीलैंड का, जब वहाँ दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से रिएक्ट किया और कानून ने तो खैर जो अपना रास्ता बनाया, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन में कहीं भी लफ्ज़ अकलियत नहीं आया, वो उसको न्यूजीलैंडर्स बोलते थे। हम एक तो पहले ही क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हम में से नहीं है, हम उसको पाकिस्तानी से पहले सबसे पहले अकलियत और रिलीजन की बेस पर देखते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे झंडे में मौजूद है ना, ठीक है, अच्छा जो भी, अच्छा फिर दूसरे, हाँ ठीक है एग्रीड, हाँ। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि 1947 वाली जो तकरीर है, हमने उसको हम उसको जो मर्जी कर लें कि वो, हम इसको जो मर्जी कह लें कि वो सियासत, उनकी जो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, सियासत करते हैं। वो जो श्रीलंकन का वाक़या हुआ था उसमें कोई सियासत का मसला नहीं था, वहाँ कोई और वाक़या था, ठीक है। हमारे सामने कुछ अर्सा पहले एक पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे वाक़या हुआ, एक क्रिश्चियन ऑफिसर को एक साहब ने जिस तरह से कोशिश की इसी केस में फंसाने की, वो तो बाई चांस चूँकि उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने की बजाय उसकी सुलह करा दी गई। तो वो जो हम बात कर रहे हैं अभी के सब मज़ाहिब के और तमाम शिकों पे पूरा आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए, वो नहीं है, ट्रेडिशनली कभी भी नहीं हुआ है। तो जब वो नहीं हो रहा है तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो अच्छा, नहीं, मैं आपको हर वाक़े के बाद इस तरह की वो एहतजाज, वो सॉरी उसका मजम्मत हो जाना इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उलमाए कराम भी सामने अच्छा बैठ के नहीं, मजम्मत कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये मसला जो है ना वो कोई खित्ते के जीन्स में है। आप ये देखें कि इंडिया में क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर ये तो और होता सिर्फ अक़लियतों के साथ है, यानी कमज़ोरों के साथ। अजीब माइंडसेट है। सुन ले बात, यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुसलमान साड़ते, उत्थे अक्सरियत सी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उत्थे उन्होंने साड़ते। तो ये माइंडसेट किस तरह चेंज होएगा? एक देखिए, अब हमने पाकिस्तान बनाया कि जी हम अक़लियत में हैं, लिहाजा हम जहाँ अक्सरियत में वहाँ मुल्क चाहिए हमें। यानी हम ये कह के कि जी अक्सरियत के जुल्मों से हम तंग आ गए, उनकी इजारादारी,
मईशत पर, सियासत पर, हर चीज़ से। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हम जब पाकिस्तान बना था, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा कर दीजिएगा मुझे करेक्ट, कि पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त अक़लियत 5% नहीं थी हमारे पास। ये मजहबी अक़लियत थे जिनको हम कह रहे हैं तो पाकिस्तानी यानी हिंदू मुस्लिम सिख 5% नहीं थे, वो कोई 20-25% के पास थे, आसपास थे। हो सकता है 19-20 का फ़र्क मैं कर रहा हूँ। आज कितनी है? 5%। तो मशरकी पाकिस्तान था ना, वहाँ पे थी ना ज़्यादातर। सर इवन यहाँ पे इवन नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था। चले, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखें खबरें, लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। वो तो खैर पाकिस्तानी खुद छोड़ के जा नहीं रहे नहीं हैं। सर, नहीं। मुआशरे देखिए, देखें, दो चीज़ें मुआशी हालात से तंग आकर जाना। सर मुआशी हालात नहीं, और देखें मुआशी हालात आपकी सोसाइटी की अखलाकियात की बाई प्रोडक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो रियासत के किरदार की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। एग्जैक्टली, असल में दो चीज़ें ना, दो चीज़ें। अब इसको क्लासिफिकेशन कर लें कि कुछ मजहब इंतहा पसंदी की वजह से जा रहे हैं, बेसिकली तो लाकानूनियत की वजह से जा रहे हैं। मैं जो आप वाला जो पॉइंट था ना कि हमारी जीन में, मैं उसको ज़रा करना चाह रहा हूँ कि हम आज़ाद हुए, हमने आज़ादी ली अक्सरियत के मजालिम से तंग आकर। फिर यहाँ जब हम अक्सरियत बने, हाँ हम अक्सरियत बने, माइंडसेट नहीं चेंज होगा। हमने वही, हाँ बिल्कुल, हम अक्सरियत बने, हमने अक़लियतों का जीना दो भर कर, किसी भी नाम पर। मतलब अजीब, मैं जिस तरह पहले बात की है कि यार के देखें कि यूहन्नाबाद वाला वाक़या जो है, मतलब वो समझने के लिए काफ़ी है कि हम हमारे इस पूरे खित्ते का मिजाज क्या है। मैं ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक बात है ना, किसी को बेल आउट नहीं कर रहा। देखिए इंडिया में जो कुछ हो रहा है, असल मसला कानून वाला है। अब यूहन्नाबाद के वाक़े का मैं ज़रा कर लूँ बात, मुकम्मल कर लूँ सर। आप देखें रिसेंटली हमारे जो 8-10 साल में जो वाक़यात हुए, 15 साल में, गोजरा, लाहौर शहर के दिल में जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर, ये कसूर में कई वाक़यात हुए हैं, शेखुपुरे में हुए, मतलब अच्छा कोई एक वाक़े का जो इस तरह इज्तिमाई जो जुल्म होता है ना, उसमें आपके पास कभी कोई ख़बर नहीं होगी कि उनके मुल्ज़िमान को सज़ा हुई है। जो भट्ट साहब ने और रज़ी साहब ने बात की, नहीं कहीं पे भी नहीं होती, कहीं नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं होती। मतलब यही तो होना है। लेकिन देखें कि ये अगर ये दोनों खित्तों को, ये पूरी आबादी अगर आप मिला के देखें इंडिया पाकिस्तान की, तो अगर इनके यही जो मसाइल हैं ये ना हो तो ये तो शायद दुनिया को लीड कर रहे हो ये वाली कौम जो है। यार मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना मज़हब की एवरीडे लाइफ के अंदर, देखो एक सिरदर्द होवे ना, पैनाडोल दी 2 गोलियां नाल काम चल जाता, और अगर वो मरीज़ जो है वो डिस्प्रिन जो है दिन में 10-10 खाता रहे, ये सोच के कि यार मेरा खून पतला हो जाएगा और मुझे अगला हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा, तो उसका जिगर भी ख़राब हो जाता है, उस वजह से भी डेथ हो जाती है। तो आपने बात की प्री पार्टीशन से, प्री पार्टीशन में भी जो ये क्लर्जी है ना, जिसको हम अपने मौलवी हजरात जो, या जो रिलीजियस हमारी एलीट है, वो पार्ट रही है हमारी रूलिंग एलीट का, जो कि अशराफिया है। एमएमए गल की थी वो आपने जो एमएमए वाली बात की, तो सर असी बड़ी बुरी तरह वेचे सर मजहब नू सर। हाँ। और ये मोदी साहब भी वहाँ पे मजहब बेच रहे हैं इंडिया में, जो मुसलमानों का हाल किया वो जा रहा है। यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा मजहब बेच दिया सर, और मजहब बेच के उसको। अच्छा, लेकिन ना थोड़ा सा एक जो मुस्बत पहलू है ना, वो ये भी देखें कि यहाँ पे जो मजहब बेचने वाली पार्टियाँ, उनको कभी इस तरह से इक़्तिदार नहीं मिला, मासवाए KPK में एक दफ़ा एमएमए, हाँ दो बार पहले मिला था ना मुफ्ती में, वो 2002 में मिला था जनरल मुशर्रफ की वजह से। हाँ, जो भी है, और मतलब लोगों की चॉइस तो फिर भी जाना हो गए। अच्छा, वो मजहब साहब की जो हुकूमत बनी थी वो ANP के साथ मिलके बनी। हाँ, अच्छा मजहब कर दूं ना, पाकिस्तान में दोनों इकट्ठे हुकूमत बन गई। हाँ ठीक है। अच्छा, मजहब सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं बेच रही हैं, मजहब माजरत के साथ वो हजरात भी बेच रहे हैं जिनको लाउड स्पीकर तक रसाई हासिल है, और वो दूसरे को जो है वो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे एक फैक्टर ये बहुत बुरा लगता है कि जहाँ पे आप ये महसूस करते हो कि यार आप कानून से बच जाएंगे, आप इकट्ठे होके किसी के ऊपर हल्ला बोल देंगे, आपको के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन एब्सेंस है, 2 पहलू हैं इसके। एक लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कानून की, जो कानून का इतलाक नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि आपने बेच के लोगों को इतना पागल कर दिया है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
क्यों शैंटी टाउन्स के अंदर, या ये हम जिनको कहते हैं गेटोस कहते हैं, या ये क्या होता है जी, ये इनकी जो अलग-अलग कॉलोनियां बनाई जाती हैं जिनके अंदर स्लम्स जिनको हम कहते हैं, छोटी छोटी बनाई जाती हैं। अगर आप उनके अंदर कभी गए हो, छोटे छोटे घरों के अंदर ये लोग रहते हैं। और जॉब्स जो हैं आप इनको देते हैं, सफाई का काम जो है, अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, अच्छा जो करा है, आप ये काम करते हैं। आप क्लासेस स्कूल्स के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन देखें कितनी है हमारे यहाँ, या उनको किस नज़र से ट्रीट किया जाता है। ये जो अदरनेस है कि साढ़े विचों है ही नहीं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग ये फैक्टर वही है। माइंडसेट है जो सदियों से यहाँ पे चला आ रहा है, वो शेड्यूल कास्ट वाला, कि ये अदरनेस के ऐसा साढ़े चो है ही नहीं वो यार। ज्यादा। हाँ अच्छा, जो क्रिश्चियंस उस बेसिक यानी उसके मैं क्लास वाइज अगर कहूँ, वो उस क्लास से ताल्लुक जो नहीं रखते क्रिश्चियंस, इवन क्रिश्चियंस भी, और जो उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं जो मुसलमान भी हैं, वो इसी तरह के उनको काम मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मतलब मैंने पेशावर में जो खाकरोब देखे हैं मुसलमान, और यहाँ पे जो हमारे जो होते हैं वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मुसल्ली जड़े फराशी हैं, मुसल्ली एक कास्ट है ना थे, वो मुसलमान है। और उनके साथ जो हम सलूक करते हैं, हम उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। बिल्कुल ठीक बात खित्ते का मसला ना, खित्ते वाला मसला गोरा आएगा तो सलूट मारोगे, एग्जैक्टली। और सर वो क्रिश्चियन माड़ा होएगा तो गाटा बड्डोगे। इन्होंने पता कीता है कितना चारा जाने ने ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ तारीखी तौर नहीं, इसको ठीक होना चाहिए। सवाल है कि ठीक किस तरह है। ठीक होने के लिए जरूरी वो कानून के ऊपर तलाक, ठीक होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी जो भी रियासत जिसमें भी आप लिव कर रहे हैं, वो कवानीन ऐसे बनाएं जो तफरीक ना करते हों। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत जो है ना, वो आपके साथ सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं कर दी भाई, ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ हशप नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक है ना। बात यह है कि अगर वो नहीं कर रही तो कुछ वजूहात हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक मसला है, और वो मसला दुनिया में दूसरा मुल्क इसराइल है जिसका है। समझे, मजहब की बुनियाद पे बनाए जाने वाले ये दो मुमालिक हैं दुनिया के अंदर। इंडिया तो मजहब की बुनियाद पे नहीं बना। बात सुन लेना, ये इंडिया में जो हो रहा है पाकिस्तान का रिएक्शन है यार। बराए मेहरबानी चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बहुत लेट नहीं आया फिर। नहीं, शुरू तो हैं ना, शुरू तो हैं, ऐसा नहीं है। आप जब पाकिस्तान की तहरीक शुरू नहीं हुई थी, जब कायदे ने कहा कि यार हम यानी क्या कहते हैं कि मिल के चलते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम एक यकजहती के लिए वो सफ़ीर बने थे, ठीक है, उस वक्त भी पटेल जो मुहिम चला रहे थे वो ज़रा चेक तो करें क्या थी, ठीक है। तो वो उस वक्त भी नफरत की बुनियाद चल रही थी, क्योंकि उनका ये ख्याल है हिंदुओं का कि हम 1000 साल से मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत हैं। किसी ने सौदा बेचिया, उसे भी क्या सौदा, हमने यहाँ पर सौदा बेचिया कि जनाब असी अंग्रेज़ा तो निकलांगे, हिंदुओं के थल्ले आ जाएंगे। सर हमने एक्चुअली किया ये कि हमने जदीद तलीम के साथ अपने आप को रिलेट नहीं किया। हमारा असल इशू ये है। अब मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता जहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर आप बैंक से पैसे लेके कारोबार करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बड़े 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 आलम दीन थे जिन्होंने ये फतवे दिए सर सैयद अहमद खान साहब बेचारे लिख रह गए को जानते हो ना करो, ऐसा नहीं लगता, लेकिन नहीं बुआज आए तो फिर नतीजे ऐसे निकल थे। बाहर मैं जो बात कह रहा था वो सिर्फ इतनी है कि हम तारीख पर डाल के आगे नहीं निकल सकते। हमें जनरल ज़िया को पकड़ना होगा। हमें जनरल ज़िया सुन लेना है, इतना नहीं था, क्या था वो कह रहे जनरल ज़िया से पहले भी यही कुछ। सर जनरल ज़िया से पहले था, मैं ये 1953 जनरल ज़िया तो पहले ही थी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं थे। मौदूदी साहब को जो सजा हुई थी पहले से मसाइल चल रहे थे। हाँ नहीं वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले देश में। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सीखा नहीं है, हम चीज़ों को बेहतर नहीं किया। जनरल ज़िया ने जो कानून साजी की हुई है जो इस वक्त भी मौजूद है, और उसमें शिद्दत मज़ीद लाई गई है। इस पार्लियामेंट ने भी जो अभी रिसेंटली गई है जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पीपल्स पार्टी के होते हुए वो वाला बिल कैसे पास हुआ, ठीक है, ANP के होते हुए वो वाला बिल कैसे पास हुआ। शेरी रहमान ने कामल लिया कि एक कूरी के ऊपर चुप क्यों बांट ली, वो क्यों नहीं खड़ी हुई बोलने के लिए। उस वक्त वो मियाँ रज़ा रब्बानी किधर गया था, उदा पुट्टो क्यों नहीं जा गया उसले, जो कानून ये बना के गए हैं। और आ जगह भुट्टो साहब का भी बड़ा रोल रहा है, अच्छा, छोड़ दें नहीं मैं
अच्छा भुट्टो साहब का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। भुट्टो से पहले ज्यादा बहुत अला पुत्र भुट्टो साहब वाले पास से भी आ जाइए, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भुट्टो साहब का बनाया रोल है ना, वो अपना जनरल जिया के बनाए कवानीन है, और उसमें आगे जो ये अपना है नवाज शरीफ साहब हैं जी बरादरी, उन्होंने जी तीली और पाई ना अगला आइए सर, ये कवानीन जब तक मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी बोल लवे, चीनी बोल लवे, पंजाबी बोल लवे, गल नहीं दे बढ़नी। अच्छा लेकिन आपको जब तक चीजें सीधी नहीं करेंगे ना तब तक नहीं। नवाज शरीफ का ना इन्हें सिर्फ बैलेंस करने वास्ते पाया। देखिए दूसरे मैं जो मुआशी मिसाइल कह रहा हूँ ना, अब पहले बात आगे बढ़ाएं। अब थोड़ा सा क्रिश्चियन हमारे जो मसीही भाई हैं उनमें इसके बावजूद कि एक शोबा बाकायदा उनके लिए मखसूस है हेल्थ का और सफाई का, उनके अंदर बेरोज़गारी की शरह अमूमी सोसाइटी से ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, वो अपनी बेरोज़गारी को वो परमिट के ज़रिए कुछ ख़रीदार बेच के करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी अपनी जगह पे ऊपर है। मुसलमान भी अब हाकरूप भर्ती होते हैं, मुशर्रफ दौर में ये चीज़ें चेंजेस आई हुई हैं। सुन लें, अब मसला ये है कि अगर इस तरह के किसी इशू के ऊपर अंदर आपका नाम आ गया तो आपके लिए वेस्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये बताइए कि वो जो जिन्होंने वो 2 हफ़ाज़ कराम को आग लगा के कत्ल किया था योहानाबाद के बाहर सड़क के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर, और उसकी वीडियोस बनाई थी। अब आप सोचते हैं कि यार इस तरह के इवेंट की वीडियोस ऐसे करके अपना चेहरा दिखा के बनाना, यार ये कोई सेन मूव हो सकती है? नहीं, वो अपनी मौजूदगी वहाँ पे रजिस्टर कर रहे थे, और उनमें से कितने लोग अब पाकिस्तान में रह गए? सजा भी नहीं हुई किसी को। नहीं, पकड़े गए थे। उस केस में बहुत ज्यादा सजाएं हुई हैं, वहां तो किसी को नहीं छोड़ा गया। हाँ। अच्छा, और उसका नतीजा ये निकला, योहानाबाद के लोग जब कोई क्रिश्चियंस के हवाले से कोई भी वाकया हो जाता था तो यहाँ रोड ब्लॉक हो जाना और ये एहतजाज का सिलसिला चलता था, लेकिन वहां पर इतना सख्त एक्शन लिया गया कि उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो असल मसला सिर्फ कानून की पासदारी है। ये जो रज़ी साहब ने किया, मैं माजरत के साथ शदीद इख्तलाफ करूंगा कि हम चीज़ों को, ये वही बात है कि मुख्तार माई ने बाहर की वो लेने के लिए, इमिग्रेशन लेने के लिए कर लिया था। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं वैसे ना वो कहीं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा कौम का उम्मी मिजाज है तो सर हम ऐसे वाकयात पे नहीं करना चाहिए, वो तो हर चीज़ पे हो सकता कई है। लोगों ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ठीक है ना, ये अलग इशू है। और जाली फायरिंग करा के तो साफी नहीं गए। लेकिन दहशत साफी भरा ने जाके अमेरिका बकायदा किया, उन्होंने कहा जी मैं मुर्तद हो गया, लेकिन मैं पाकिस्तान च नहीं रह सकता, अल्लाह दी कसम मैं कसम खा के तो कह रहे। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो देखो हम ना नूरुल्लाह साहब, वो जो उनकी बात करने का मतलब था ना कि हम ऐसे वाकयात को भी इस काम के लिए बतौर अपॉर्चुनिटी यूज कर जाते हैं, लेकिन इसका ये ऐसे रेफरेंस नहीं देने चाहिए, वरना फिर वही बात है कि वो खातून ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे, वो रात को सड़क पे क्यों गई थी, उसकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं था, इस तरह की बात नहीं होनी। मेरा ख्याल में इस तरह के वाकयात के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं कोट करनी चाहिए। दहशतगर्दी का वाकया, शिद्दत पसंदी का वाकया, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस ये गल खत्म हो गई। अच्छा जी, दूसरी जो बात करनी है वो बड़ी मज़े की है कि इस गवर्नमेंट ने ना सॉरी जो पिछली गवर्नमेंट थी, अभी जो 2-4 दिन पहले जो तहलील हुई है शहबाज शरीफ साहब की, इत्तेहादी PDM वाली, उन्होंने वो वाली फनकारी दिखाई मरदमशुमारी को नोटिफाई करने वाली, और इलेक्शन जो है फरवरी तक आगे बढ़ा दी है। अब कल से कुंडी साहब भी कह रहे हैं, इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन टाइम उत्ते होने चाहिए ने। एक ही ड्रामा है यार, सारे गूगलों तो मिट्टी झाड़ है। हाँ। ए बाल ने ये बच्चे हैं, ये मतलब घरों दही लैंड निकले सन, इन्हें सब पता है। अच्छा, और मज़े की बात ये टीवी चैनल्स को भी पता है कि इलेक्शन फरवरी से ही हो सकते, उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नहीं पॉसिबल तो हो सकते थे, अब तो नहीं है। नहीं हाँ। अब तो नहीं है। नहीं फनकारी थे आप दिखा गए। नहीं फनकारी नहीं, वो भी आइन की मजबूरी थी। देखिए आइन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ, इस प्रॉब्लम की वजह भी इमरान खान एंड कंपनी है। मैं अच्छा। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं ये बात। पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी होगी और अगला इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होगा, ये आपने ऑलरेडी जो तरमीम की थी उसमें लिखा 2021 का इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का सही है, उन्होंने किया हुआ है। अब अच्छा। एक बात, दूसरी बात सुन ले। उन्होंने 2
वो तोड़ दी असैम्बलियां तोड़ दी कि मैनू इत्थे इख्तियार मिल जाएगा और मैं तो जनाब मुड़ के अगले इलैक्शन जीत जाऊंगा। जिन्हें भी लारा कराया सी वो भाई साहब उस लारे च आके काम खराब कर गए। अब वो डिजिटल जो हुई अपना मरदमशुमारी उसको सब ने तस्लीम कर लिया। जब तस्लीम कर लिया तो नोटिफाई करना पड़ा। नोटिफाई करेंगे तो फिर आपको आइन क्या आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 कहता है, फिर आप उसकी हल्का बंदियाँ किए बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते। नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, ठीक है। जब नई मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे तो 90 दिन नहीं, फिर 120 दिन चाहिए। 120 दिन सिर्फ अब इसमें हल्का बंदियों के लिए चाहिए, 54 दिन चाहिए उसमें इलेक्शन शेड्यूल के लिए मिनिमम। लेकिन ये भी 2 नंबर ये ना कि हल्का बदियाँ होंगी लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अच्छा। आ रहा था कि अब ये जो मामला है, अब सीटें अच्छा, बढ़ाएंगे। नहीं देखे ना, अगर सीटें ये बढ़ाने के लिए सर आपको आईनी तरमीम सुन की लो जरूरत गल, ये जो मरदमशुमारी थी ये नोटिफाई 3 महीने पहले कर देंगे। हाँ ये नहीं ना करते, अब लेट हो गया था तो ना करते। ये बात है, ये करनी चाहिए, ये करना चाहिए था। अब ये जी गल्ला कह रहे हैं ना फैसल करीम कुंडी और ये जो है अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चले नून लीग वाले गद्दारी अड़ करते थे, वो अड़ जाते। ते ये ना हुण साडे नाल बिचियां पा रहे बच्चियां पा रहे हैं। होर गल कोई नहीं, देखिए एवं ड्रामा कर रहे हैं। इसमें ना मैं एक छोटी सी बात कि देखिए सीटों में तो कोई भी रद्दोबदल नहीं ना होगा, किसी सूबे की बढ़ेंगी नहीं, किसी की काम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत थी जो इनके पास आइनी तरमीम करने के लिए हाउस ही मुकम्मल नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन फिर गुज़िश्ता के तहत ही करवा लें, 2017 तक हो सकते थे, इनका ठीक है। इत्तेफाक भी था। अच्छा है ना? अगली बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चीफ जस्टिस साहब तलब फरमाते हैं, 2 घंटे की मीटिंग होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उस मीटिंग से निकलते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ये नोटिफिकेशन करवा देते हैं। इसमें समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको लूडो खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा ना, चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये तो नहीं कहा होगा कि मंग पता खेड़िए आगे। हाँ। उन्होंने यही डिस्कस किया होगा। टापू खड़ी हाँ। वो ज्यादा मजे दी। चलो आबद जुबैरी साहब जेडे ने वो पहले ही एप्लीकेशन लेके पहुंचे हुए हैं। हाँ। तो आपको पता है कि वो पीटीआई के हैं और पीटीआई की दरखास्त तो फौरन लगनी होती है। हाँ। ठीक है, अब अगर उन्होंने उनको तलब किया था तो यकीनन इस पे बात हुई होगी। और इलेक्शन कमिश्नर ने अगर बाहर निकलते ही नोटिफिकेशन कर दिया है कि 13 दिसंबर तक हम ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। सारा कुछ ही बाई डिज़ाइन ही नहीं जा रहा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मसला तो देखें, उसने तो नोटिफिकेशन ये किया कि डेट्स बताई हैं। पहले ईसीसी की मीटिंग में ये सीसीआई की मीटिंग में डिसाइड हो चुका हुआ है कि हमने नई मरदमशुमारी के मुताबिक करना है। अगर वो उसको ना करते, पॉलिटिकल पार्टीज सारी ऑन बोर्ड थी कि इलेक्शन नहीं होने फौरी। ठीक है, उनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी ये पीटीआई नहीं। एक्सेप्ट पीटीआई। अच्छा, PTI भी सुने अंदरों का ही होता ये है। मसला ये है कि अब लगता है कि किसी का चेक बाउंस हुआ, इसलिए उन्हें पता चला कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो मतलब उनकी कोई कमिटमेंट्स में से उन्हें शक पड़ रहा है कि कोई कमिटमेंट्स जो है हमारे साथ पूरी नहीं हो रही। जब खुफिया कमिटमेंट्स करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके साथ यही हशर होता है। इसको चाहिए था पार्लियामेंट में बैठकर बात करते, अवाम को सच बताते कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो उन्होंने चूंकि झूठ बोल के 2 नंबर तरीके से अपनी मसलेतों के तहत इलेक्शन लेट किया, तो जिन्होंने फिर जिनके साथ मिलकर 6 महीने लेट किया वो 2 साल भी हो सकते हैं लेट। हुआ ये है, मैं 2 जुमले बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। हुआ ये है कि देखें, एक कमिटमेंट की गई थी नून लीग के साथ उस वक्त के पता नहीं किसने, जजों के मामले पर, कि हमारे 2 जज ले लो ना, 3 जज हमारे ले लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद बंदयाल साहब ने डरना बंदयाल साहब ने नहीं, बंदयाल साहब ने कमिटमेंट नहीं की थी ना, बीच में कोई और था, बीच में कोई और था। अच्छा, वो कमिटमेंट के बाद मैं तो ना दस देना, वो कहते हैं हमने मैसेज पहुंचाया था। हाँ नहीं ना, जनरल नदीम अंजम साहब, ठीक है सर। अच्छा, वो कमिटमेंट के बाद जो बंदयाल ने इनको धोया है, बंदयाल साहब ने, अब वो डर रहे हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कमिटमेंट ये थी कि हल्का बंदियों में रद्दोबदल बिल्कुल नहीं होगी, तो लिहाजा कोई 1 आध महीने का आगे पीछे करके मामला कर लेंगे। अब ये इनको हौल उठ रहे हैं अंदर से कि यार ये इतनी बड़ी काबीना बन गई है, अभी इतनी बड़ी काबीना ये फरवरी तक के लिए नहीं है। इस चक्कर में फरवरी को यकीनी बनाने के लिए ये शोर मचा रहे हैं। यार जो पीपल्स पार्टी की कबीना तो नहीं गल होनी चाहिए थी, बात चाक करने। ठीक है, नए वाले सेंसस के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें वो कह रहे थे कि जी हमारी 3 करोड़ की आबादी
नए सेंसस में खा गए हैं। मेंगल साहब बीएनपी के वो हमें बता रहे थे, अख्तर मेंगल साहब के हमारी तकरीबन 1 करोड़ के करीब आबादी जो है बलूचिस्तान की खा गए हैं। ये सीसीआई में बैठ के इन्होंने वो आबादी जो है वो किधर की है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही। उनका तमाम लोगों का वहाँ पे जो है कंसेंसस डेवलप हो गया कि नहीं जी ठीक है, नया सेंसस ही ठीक है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन के अंदर 4 महीने की फर्दर डिले। तो ये पहले बैठ के मानने हैं। और ये जो डिले वाले मामला चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अभी तक शायद किसी किस्म के खदशे का उनको खदशा लाक है कि यार ये इमरान प्रोजेक्ट लगता फाइनल नहीं होया। और मुझे लगता है कि 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिनकी आने की डेट अभी तक 12, 14, 16, 18 जो है वो बताई जा रही है, और दूसरा इमरान खान साहब का, और एक और बंदा डाल लें उमर अता बंदयाल साहब का। आज जो केस लेके बैठे, हजूरे वाला लेकर बैठे हुए हैं, वो ये केस लेकर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ दा, आसिफ अली जरदारी दा, शहबाज शरीफ दे केस पे ने जेड़े तुसी नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करवा के आपने उससे रिलीफ लिया हुआ। नवाज शरीफ साहब का तोशाखाना वाला केस है, जरदारी साहब का तोशाखाना वाला केस है, एक वो प्लॉट वाला केस था नवाज शरीफ साहब का, इस तरह के अनवर मजीद, ये वो नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वो तमाम लोगों ने रिलीफ लिया हुआ है। अगर ये केसेस जो कि आज उन्होंने भरपूर कोशिश की है, चीफ जस्टिस साहब ने रोने वाले हो गए कि यार मंसूर अली शाह साहब एक बारी मनु ऐ मौका दे दे, ऐ खेड लंदे मनु नैब वाला केस देख, मैं जा रहे हैं यार, मेरी बड़ी शर्मिंदगी होएगी और जब मैंने फैसला लिखना है। वो क्या फैसला है जो इन्होंने लिखना है? इन्होंने लिस्टें मंगवाई हुई हैं उसके अंदर कि किन किन लोगों ने उसके अंदर बेनिफिट लिया हुआ। 67 समातें की हुई हैं सर, 67 सर, 67 समातें की हुई हैं इन्होंने उस केस की, दोनों साइड से सुना हुआ है, इन्होंने पका के रखा हुआ है वो। और आज वो जो कह रहे थे कि हो सकता है ना, देखें मैं जो हूँ इसकी एक्सेप्ट काबिल समात होने के हवाले से फैसला दूं, या मैं इस केस के हवाले से फैसला दूं कि ये तरमीमें गैर आईनी पूरी है, पूरी रंगबाजी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने करेक्ट वर्ड चुना। तो वो घात लगा के बैठे हुए शेर भी सर हैं, कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं बाजी, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। तो जो अब उमर अता बंदयाल साहब, देते हैं धोखा बाजीगर। ओके, उमर अता बंदयाल साहब, इमरान खान साहब दी उत्थे शेफ शू वधी है, वो कहंदा उथों कहंदा पिया तू सुन रहा है ना, तू रो रहा हूं मैं। तो वो कहंदे यार मैं सुनते रहा, लेकिन है जेड़ा फौजी अदालत वाला केस है मैं कुछ नहीं कर सकदा, इनू नहीं मैं हाथ ला सकदा। हाँ, अगर मैं नवाज शरीफ दा गाटा वढ़ दिया ना, तो हो सकता उधरों आवाज ना आवे कोई भी, तो मैं ए काम पा देंगे। तो ये अभी गेम जो है ना सर सेटल नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, और इंतजार जो है ना जी अभी जारी है। इमरान खान नू भी थोड़ा जा ठंडा हो लन दियो, उमर अता बंदयाल साहब नू भी एग्जिट हो लन दियो, तो फिर देख लांगे। किया इन्होंने डिलिबरेटली है, लेकिन पड़ेगा महंगा इनको, जैसे नूरुल्लाह साहब कह रहे हैं। फैसल ने मामला चला नैब तरामीम का, सिंधी की एक कहावत है कि सियाणा कौवा जब भी फंसता है ना, खिड़की में दोनों टांगों के साथ फंसता है। हाँ, अब चीफ साहब के साथ ये हुआ है। अच्छा जी, अब चीफ साहब क्या करें? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के मुकदमा जो कह रहे हैं, कौन से चीफ साहब? चीफ जस्टिस साहब तुसी सर नैब तरमीम का मामला हो रहा है। अब क्यों उधर लेके बड़ा ही शौक है तानू ऐसे, बड़ा ही शौक है इलेक्शन कमिश्नर की कहता था, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके ना अंदर ना वो जोए बसन आ जाता है, बस में बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। अच्छा, उसके बाद वो सजाद अली, हाँ सॉरी सजाद अली। उसके बाद सजाद अली बेचारा कराची जाता ही नहीं था, जो अल्ताफ सेन ने उसके साथ किया। अच्छा, तो हाँ जी, फिर हुआ ये है कि वो जो फैसल साहब ने मुकदमात गिनवाए कि जी ये जरदारी के, अपना उसके नवाज शरीफ के और ये शहबाज के सारे वो खुलवाना चाहते। अच्छा, अगर नैब तरामीम उड़ा के वो मुकदमात खुलवाएंगे तो फिर उनके लाडले जो हैं जी, फिर वो कहाँ जाएंगे? ये फंसे हुए हैं कि क्या करूं, इसलिए कहते हैं कि मेरिट पर जाऊं या काबिल समात पर जाऊं, कोई ना कोई। अब वो फंसे हुए हैं इस चक्कर में चीफ साहब। सर मैं तो कहता हूं कि जल्दी जल्दी इसको उड़ाएं, ताकि नैब जब इमरान खान को गिरफ्तार करे तो 80 दिन उनकी बेल ना हो, 90 दिन, और 90 दिन की उसके अंदर तोसी होती है, 180 दिन उनकी बेल ना हो। और तारीख हमें बताती है कि जो इमरान खान की मोहब्बत में जनाबे उमर अता बंदयाल साहब ने जितने केसेस उड़ाए हैं, वो सारे के सारे पलट के इमरान खान साहब के गले जरूर पड़े हैं। चक्कर उल्टे हैं ना सर। आप जब इंटरप्रिटेशन, मैंने एक दफ़ा ये इनका 63A वाले का कोशिश की मैं फैसला पढ़ूं, सर मुझे चक्कर आ गए।
जितना इन्होंने उसके अंदर लस्सी डाली हुई थी 63A के हवाले से, सर मैं दिमाग खराब हो गया सर। शिक वाइज उन्होंने बड़ी इसके अंदर तरमीमें की हुई हैं नैब के अंदर, तो सर कोई रख लें तो कोई उड़ा दें सर, ये गैर आईनी, ये आईनी मामला किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है वो काम किया हुआ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उमर अताब बंदयाल साहब को शायद वो जो सहूलतें थीं और वो जो आदतें थीं, याद करें कि वो चाहते हैं कि मैं बाइज़्ज़त रिटायरमेंट, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा। खबर बताना चाहता हूं सर, मनशियात सेंटर से 40 जो है ना नशे फरार हो गए। अभी एक दिन पहले उसका जड़े थे सर वो फरार हो गए, अटक तो भी हो सकते हैं, लेकिन अटक वाले पे पूरी नजर रखी पाई उन्होंने। मामला गलत तरफ चल पड़े हैं। हम अगली नशिस्त में आपसे आके ज़रा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिल वक्त इतने बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदेद। ख़बर दो हैं, एक ख़बर हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उनके ज़रिए हम तक पहुंची है। दूसरी ख़बर जो है वो असल ख़बर वो भट्ट साहब के ज़रिए हम तक पहुँचेगी है, तक दस नहीं रहे, ये पता नहीं कितना फ़ोन बज गया जनाब, इतने है कुछ होंदा रहिंदा। अच्छा तो लेकिन मैं आपको एक हकीकत हाल बताना चाहता हूँ कि तुसी जो दिल करदा खाओ लेकिन पकौड़े ना खाओ। पकौड़े ये जो ब्रेक के दौरान हमने पकौड़े खाए हैं, बहुत तबीयत आवाज़ार हुई है। मिर्च वाले ने की। हाँ जी, मिर्च वाले बैंगन वाले पकौड़े, सब्ज़ मिर्च बहुत तेज़ थी वो वाले, लेकिन अब आपने मिर्च मुंतकिल नहीं ना करनी। हाँ नहीं मिर्च आप खबर तो हबीब साहब ने दी थी वो तो मिर्च मुंतकिल करने वाली है। हाँ वो तो देखो ना, मैं ना तो इन्हों का लिया वही फड़े जान। अच्छा आप पहले वो वाली खबर हबीब अकरम साहब वाली खबर। अच्छा जी, हबीब अकरम साहब जो हैं उनकी जो है वो आपको उनकी तबीयत का भी पता है, सारा कुछ पता है ना? हाँ सारा मिजाज का भी पता है। उनकी खबर है और वो बहुत तकलीफ़ से बयान कर रहे थे कि उनके एक दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन उनके ज़्यादा हैं, हमारे उनकी वजह से हैं। हाँ हैं वो डिसेंट आदमी। जब उनको कहा था ना, वो की ना वज़ीर ख़जाना का हाँ तरीन साहब ने जब कहा था, शौकत तरीन ने कि जनाब कि वो आपने, हाँ तो उन्होंने आगे से सवाल, पहला सवाल मेरा ख्याल उन्होंने किया था, इससे हमारी स्टेट को नुकसान नहीं होगा सर। मोहसिन लगारी साहब, मोहसिन लगारी साहब के सुना है कि पुलिस ने उनके बेटे को पकड़ा है, क्योंकि मोहसिन लगारी साहब पार्टी नहीं छोड़ रहे, पीटीआई, और उनके बेटे को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 28 साल बेटा है उनका, और मतलब जुर्म बाप का है, बेटे को सज़ा नहीं तो किस जुर्म में पकड़ा है? कोई एफआईआर तो काटी होगी सर। एफआईआर मैं ताड़े खिलाफ कटवा देना, कटी हुई है उनके खिलाफ। मेहरबानी यार ना कटवाना है। नहीं वो कड़ी गल है। अगर आपके खिलाफ अगर आपका सिर्फ एफआईआर नहीं करती, बाद में पेट भी करता है। अगर नहीं बात ये है कि अगर किसी के खिलाफ रियासत हो जाए, खान साहब ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ सन ना, हाँ तो कम लग गया सी। तो जब ताकतवर लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन लगारी साहब की तो जो हालत होगी सो होगी। हमारे वो बुज़ुर्ग हैं हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनकी तो चले बात समझ में आती है ना कि उनके बेटे ने एक जुर्म किया बाकायदा, पतलून लहरा रहे थे। हाँ लेकिन उनकी भी तकलीफ़, एक बाप की तो तकलीफ़ होती है, बिल्कुल है। अच्छा लेकिन ये मोहसिन लगारी साहब का मामला यार देखें आप, ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जब मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बातें की जाती हैं, जब 2018 के इलेक्शंस के अंदर ये कहा जाता है कि जी एक पार्टी के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा था और मीडिया के अंदर हमने ये बात की उस वक्त खुल के, आज तक सारे ये बात करते हैं, तो उसी मिसाल को अगर आप मद्देनज़र रख कर ये बात करें कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े के हवाले से उनकी पार्टी के जो लोग मुलव्विस हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, उतना उसके ऊपर एहतजाज नहीं है या क्रिटिसिज्म नहीं है या उसको ऑपोजिशन नहीं है, जैसे आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन जब बतौर पार्टी आप आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने की बात करेंगे, तो वो पूरे जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की टैक्टिक्स, यार चीज़ें हो गई हैं एक्चुअली बड़ी गड़बड़, कम अज़ कम मुझे तो बड़ी गड़बड़ और खल्त मल्त लग रही हैं कि कहाँ पर असूल है, कहाँ पर बेअसूली हो रही है। अब इसको ये पक गई खिचड़ी, ऐसे चो ना वो छांटी करना हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आसान है। नहीं उसकी वजह ये है कि आप कहें कि जी कि मोहसिन लगारी साहब के बेटे के साथ ये क्यों हुआ, जवाब ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, अब उनको
सबक सिखाने के लिए या उनको कानून, मतलब अजीबोगरीब है। अच्छा, अगली खबर सुन लो, अगली खबर नहीं देखिए बात हाँ देखिए, कुछ कैरेक्टर इमरान खान साहब के साथ वो थे जिन्होंने किसी किस्म का कोई अखलाकी, सियासी या मुआशरती इक़दार का ख्याल नहीं रखा था। हाँ, लोगों की बहू बेटियों के ऊपर बात की, लोगों को ट्रोल किया, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए झूठे, वो भागे हुए। शहजाद अकबर भागा हुआ है, शहजाद गिल भागा हुआ है, शहबाज गिल भागा हुआ है। इस तरह के बहुत से लोग, सियासत चौहान उधर चले गए। कल मैं सुन रहा था गज़ब खुदा का कि वो माई क्या नाम है उनका, फिरदौस कमान कह रही है मुबशर लुकमान के साथ बैठ के कि इमरान खान नशा करता था। हाँ जी, ठीक है, अब ये कैरेक्टर थे जो गंदा कर रहे थे सियासत को भी और रियासत को भी। पहले उधर से गंदा कर रहे थे, अब इधर से। मोहसिन लगारी का ये कैरेक्टर नहीं रहा। नहीं मैं और जो- बात नहीं, करूं, मैं चीज़ें खलत पर्टिकुलर मत नहीं है। मोहसिन लगारी साहब की। देखे मोहसिन लगारी साहब क्यों रगड़े में आ रहे हैं? यार क्योंकि वो सवाल ये है कह ना। रहे हैं कि यार मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लगता, कि मेरी ट्रेडिशन नहीं है कि मैं मुश्किल वक्त में किसी को छोड़ दूँ। हाँ, ठीक है, ये मोहसिन लगारी, सैफ खोसा की मेरे पास इतलात थी सुबह कि उनको भी उठाया गया है। सरदार जुल्फ़िकार खोसा के साहबजादे, वो भी लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स करते हैं। असल में जो अगर फिर बुनियादी असूल की बात करनी है तो फिर बुनियादी असूल की बात जो सिरे के ऊपर मौजूद है वो ये है कि यार ना सियासत करो यार। सीधी गल है भाई, सियासत सियासतदानों के कि ऊपर छोड़ दें। आप जब सियासतें करेंगे कि किसी को खड़ा करेंगे, नवाज शरीफ की वजह से या उसकी, मैं बताता हूँ, ये इमरान खान की वजह से नहीं ये सारी पी बर्दाश्त कर रही है। ये लोग अपनी रैतल की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लोग अपनी रवायात के साथ चल रहे हैं, इसलिए ये सारे मुश्किलात को फेस कर रहे हैं कि यार एक बंदे दे भैड़ा वेला असि उन्हें छड़ के चले जाइए, यह माड़ी गल है। ठीक है, इतनी सी सिर्फ बात है। बाकी जो है ये इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने एक सैकेंड नहीं लाना छड्डन लग्या और उन्हें नहीं लाए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ हुआ आदमी। ठीक है, तो लिहाजा ये मोहसिन लगारी साहब का अपना मामला है, ये इमरान खान का मामला नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, एक मोहसिन लगारी तो नहीं है ना। और अच्छा नहीं, जिसका भी मामला है, जिसका भी मामला है, मैं आपको भी एक मिसाल देता हूँ। वो हैं अपना नदीम अफजल चंद साहब के मामू दो, मेजर जुल्फ़कार और उनके नज़र मोहम्मद गोंदल। इमरान खान पर बुरा वक्त आ गया, इमरान खान ਨੂੰ ਮਿਲਣ कोई नहीं जा रहा, उत्थे जनाब कोई दाल सेवी वाला भी नहीं जा रहा। ठीक है, उन दोनों भाइयों ने सोचा कि यार बेशक इन्होंने सानू टिकटां नहीं दित्तियां, लेकिन यार भैड़ा वेला सानू जाना चाहिए उन मिलन। हम जाके हौसला दी कि खान साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, टिकटां ਨੂੰ ਛੱਡੋ, आपकी पार्टी में रहे हैं, आपके साथ हैं, इलेक्शन लड़ा है, हम आपके साथ। वो दोनों भाई आए। अटक वाले नहीं यार, ये मंडी बाउद्दीन के हैं। ठीक है, ओ नहीं मिलने अटक गए। नहीं इधर घर पे गए, घर पे ज़मान पार्क गिरफ्तारी से पहले की बात। ओके, ठीक है, ये मिलने के लिए गए और वहाँ पर सर 1 घंटा 10 मिनट, ये दोनों में से किसी की उम्र भी जो है ना वो 65 से कम नहीं है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। 1 घंटा 10 मिनट दोनों भाई सड़क के ऊपर खड़े रहे, तपती दोपहर के विच कि हुणी अंदरों आवाज़ आएगी, नाम भेजा हुआ है। उन्होंने कहा जी खान साहब जो है ना वो आपसे मिलना फिलहाल पसंद नहीं करते, वो कहते टाइम लेकर नहीं आए, फिर आइएगा। सोने चले गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने कहा यार सानू इट बज गई। उन्होंने जाके चेकअप कराया, पढ़ो सानू चेकअप कराना चाहिए, वो ऐसी कितने मथे लग गए आके। तो ये इस तरह का करैक्टर है। आप इसको इंसानी बुनियादों के ऊपर डील करने की कोशिश करेंगे भाई, वो आपकी मेहरबानी है। उधरों कोई ना तवक्का रखना इंसानी सुन्नी गल वाली। ये आपकी ये भी एक एंगल है इस बात का। मोहसिन लगारी जैसे लोग वो रीति रिवाज वाले लोग हैं यार। ठीक है, हमारा ये जो जगीरदाराना निज़ाम है, मैं तो वैसे ही बड़ा खिलाफ हाँ, वो इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मगर वो रीति रिवाज वाले लोग हैं। वैसे मोहसिन लगारी इतने बड़े रिवाज है। मसला ये है कि मोहसिन लगारी वो साहब हैं जो जिन्होंने ये सवाल किया कि क्या ये बात पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, और बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा था कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ था। उसके बावजूद वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत हो जाए, उसके लिए बाकायदा हमले किए गए, उसके बावजूद वो उसके साथ खड़े हुए हैं। और ये रीति रिवाज हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, लोगों को मरवा रहे हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, असल में ये बात, और उसके बावजूद हम इसको रीति रिवाज कह रहे हैं। ये रीति रिवाज नहीं है।
ठीक है, मोहसिन लगारी साहब अगर उसके साथ हैं तो वो भी उतना ही मुजरिम है जितना इमरान खान है। हाँ, जो मेरा पहले बात तो सुनो यार, एक मिनट मुझे तो बात करने दें, पहले मेरी बात खत्म हो जाने, नहीं पहले मेरी बात खत्म हो जाने, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दें। ले लेना, साथ आग बात कर ले। सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि मोहसिन लगारी को, जो कि उस जुर्म में बजाते खुद इन्वॉल्व नहीं है, उसको जबरन आप एक फैसला करवाएंगे कि आप ये करें। वो एक्टिव तो नहीं है इस वक्त किसी मुजाहरे में, किसी प्रोटेस्ट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो नहीं है। जो लोग एक्टिव हैं, अच्छा अब फिरदौस आशिक कमान एक्टिव थी, जितने थे वो जो उधर चले गए वो ओके, इसका मतलब ये है कि हम इसको सपोर्ट करें जो कुछ हो रहा है। बात आपने बच्चे के वाले से बात की थी, किसी के भी बच्चों को, बहन को, भाई को, किसी को भी उठाना बिल्कुल गलत है, वो चाहे मोहसिन लगारी हो, चाहे वो सियालकोट मोटरवे का रेपिस्ट हो, ठीक है। कानून के तरीके से चलें, किसी के भी, ये हमारी रूटीन है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। हम लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए रूटीन में करते हैं। गलत है ना, बिल्कुल 100% गलत है, 101% गलत है। मोहसिन लगारी के केस में भी गलत है। बाकी जो है ये जो सियासत हो रही है, ये बिल्कुल उसी तरह हो रही है जैसे पहले से होती आ रही है, ठीक है, और सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि जिस पर वो जो फंसा हुआ होता है वो शोर मचाता है, बाकी सब खामोश होकर देख रहे हैं। अच्छा, ये और वो चले जाते हैं। सियासत एक्सेप्टेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड है ना आपका, मेरी बात सुने, ये मेरी जो जहाँ तक याददाश्त काम करती है, बाकी तो मामला पढ़ने पढ़ाने का और हिस्ट्री का है। अब शुरू हो जाएंगे आप कहाँ से, पैट्रियट्स आपकी बनी ना यहाँ पे, आपने देखा भी पहले मुस्लिम लीग पता नहीं कड़ी नून मीम MMA, ये तमाम हम देखते आ रहे हैं यार बनते। ये पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम लीग एक विशेष सर्कल बना हुआ है। इमरान खान की पार्टी भी इसी तरह बनाई, उस वक्त भी हमने ये कहा। तो जब एक रियलिटी बन जाती है चीज पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर आप उसको दोबारा तोड़ मरोड़ के उसको नई शक्ल दें, उसको ग्रुप्स के अंदर लेकर जाएं, उसको कहें तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। ये जो सियासत के अंदर ट्रेंड है, अगर इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर से भाईजान अल्लाह हाफिज़ है, जमहूरियत दा भी ते पाकिस्तान दा भी ते सियासत दा भी सारा फिलहाल तो मामला इंज ही है। अच्छा, इमरान खान साहब का अपना मसला ये था, वो कहते थे मुझे जनरल बाजवा ने बुला के फाइलें दिखाई, वो फलां जनरल मुझे दिखाता था, तब वो जर्नैलों की बात मान लेते थे। अब जब जर्नैल उन्हें दूसरी तरफ कह रहे हैं तब वो उन्हें नहीं यकीन आ रहा। ये जी बात है, अपने फ़ायदे के लिए यकीन आता था। देखिए बात ये है, 90 की दिहाई में मुझे याद है कि एक दिन वो जो थे मरहूम लगारी साहब जो थे, वो एक पीपल्स पार्टी में गए या दूसरी पार्टी में गए, तो जुल्फ़कार खोसा साहब ने उसी रात ही पार्टी मुखालिफ पार्टी में चले गए। अगले दिन लगारी साहब, एक दिन के बाद फिर लगारी साहब उस पार्टी में वापस चले गए, तो जुल्फ़कार खोसा साहब उस पार्टी में से फिर निकल के पहले वाली पार्टी में आ गए। अच्छा, ये उनकी रहतल है, ये उनकी मकामी जो होती है टसलबाजियाँ और जो मकामी पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनका सर्वाइवल है कि इस वक्त जाफ़र लगारी साहब को PTI के साथ खड़ा होना मकामी पॉलिटिक्स के अंदर, मोहसिन लगारी को वो सूट करता है, और अगला इलेक्शन PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ना उसकी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर सूट करता है। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने ये कहा था कि भाई आप इधर से निकल के उधर चले जाएं, अब वही कह रहे हैं कि नहीं आप इधर से निकल के इधर वापस आ जाएं। आपको मैं वो एक इंटरव्यू का बड़ा मशहूर फ़िक्रा है मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का, जो कि अक्सर वो नशर होता है कि भाई जो आपको ला के बिठाते हैं वो आपको निकाल भी सकते हैं, वो आपको घर भी भिजवा सकते हैं, ठीक है। जो भिजवाते हैं वो अगर ट्रांसफ़र ऑर्डर रिवर्स कर दे तो आपको वापस भी आना पड़ता है, सवाल ये है कि आप किसी कहने पे आते क्यों हैं? हाँ, ये बात, आप ये हरकतें करते क्यों हैं? आप किसी 3 साल की पोस्टिंग वाले बंदे के कहने के ऊपर ज्वाइनिंग करते क्यों हैं सियासत के अंदर? बस ठीक है, जब आप ये ना करें तो अपनी जगह पे कायम रहें, नहीं और नजरिए के हो साथ फिर चले, वही रहा। ठीक है। देखिए ना, अब हो ये रहा है कि अब सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा, वो कैसे आ रहे हैं? अभी भी वो बहुत डरे हुए हैं। अब नहीं वो सही कह रहे हैं, वो बहुत माशाल्लाह नहीं काबीना का साइज देख के वो भी डर गए, फिर दोबारा उल्टी खबरें आने लगती हैं। ओके, मतलब लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि डील हो गई है, सारी चीजें नहीं, सेट हो गई हैं, गारंटी मिल गई है। उन्हें पता नहीं किससे गारंटी ली है उन्होंने। तो मतलब ये वही साइकिल, वही वो क्या कहते हैं, साइकिल, विशियस सर्कल। हाँ ठीक, चक्कर वही चल। नहीं मैं मामदीन पे जान लगा था, लेकिन चलो थैंक यू वेरी मच, मैं वापस आ गया। अच्छा चले, मैं आपको अपनी खबर देता हूँ, फिर मुझे किसी जगह पे पहुँचना भी है। कितने सोने का मैं, हाँ, यस, अच्छा, बात ये है
कि ख़बर ये है भाई कि जमामा के दिल में इमरान खान की मोहब्बत ने मारा है जोश। नहीं वो तो शुरू तो कर नहीं सुन लेना पूरी बात। बच्चों की अम्मा है उसकी। यार ये अब आप तंज करते रहे। मैं तंज क्या कर रहा हूँ, बच्चों की माँ नहीं। यार उस कुड़ी दा पहला इश्क नहीं भूलदा यार तू गल नूं जरा थोड़ा इंसानी लेवल ते सोच ना, ठीक है ना। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ उस कुड़ी दा मैं पहला। खातून दा कर ਮੈਂ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ मैंने तो जमामा दे जरा तो नहीं पता। अच्छा चलो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसने इमरान खान को छुड़वाने के लिए पूरी एक गेम शुरू कर दी है। और ट्रंप का दामाद है किश्वर, शायद उसका नाम है कोशर जैरेड कृष्ण बस जो भी था औखा जा नाम औखा जा है नाम। ठीक है। उस वो इनका कज़न है सर, किन्ना दा जमाइमा दा। जमाइमा का। वो ये तो बड़ी बड़ी फैमिली है। हाँ ठीक है, ज्यूज हैं वो भी। हाँ, एक अच्छा और इनका ग्रुप जो और। दादा था हाँ वो जमाइमा के दादे का फर्स्ट कज़न था, ओके ठीक है। और दोनों होलोकॉस्ट सर्वाइवर है, ठीक है। अच्छा अब वो वहाँ से उसने उसे कहा कि मेरा बंदा छुड़ा, और उसने आगे से अपने ताल्लुकात का किया इस्तेमाल। और वो बात वहाँ से चली है और वो रॉयल फैमिली सऊदी अरब तक आई है सर। और वहाँ से चीज़ें जो हैं अब आगे चलेंगी। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। जिस दिन से बरतानवी सफ़ीर जो अब जेन मैरियट हैं वो पाकिस्तान आई हैं, उस दिन से ये काम शुरू हो गया हुआ है। और वो मुख्तलिफ मुलाकातें करके बाकायदा तौर पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये कह रही हैं, बाकायदा कंपेन चला रही हैं कि आप लोग इमरान खान को छुड़वाने में रोल प्ले करें। नवाज शरीफ तो छड़ता सी ना, भुट्टो की लाश आज तक इनसे संभाली नहीं गई है, तो आप इमरान खान को रख के क्या करेंगे, ठीक है। उसको जाने दें। प्रॉब्लम एक जगह पे आ रहा है, हाँ पाकिस्तान से बाहर, ठीक है। अब जो अगली बात है, जो इमरान खान का इस वक्त तक अभी तक जो इमरान खान के हक में बात नहीं जा रही, वो भी आपको बताता हूँ। ये जो अभी आप खबर देख रहे थे टीवी पे चल रही थी, ये खबर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत पहले की बातें हैं। ये उसके बाद जो चीज़ डेवलप हो के अब तक सामने आई है वो ये है खबर में बताए कि जनाब वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने एक ब्रेकफास्ट रखा, उसमें यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया तो था ही, ठीक है, इनके सफ़ीर वहाँ पर आए, ठीक है। और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि कोई रोल प्ले करें। और उस मीटिंग के अंदर इस बात पर इत्तफाक हुआ कि इंसानी हकूक़ के मामलात हों या ये जमहूरियत को लाहक ख़तरात हों, हम इन पर नज़र रखेंगे और इसके ऊपर फिर हम अपना काम करेंगे। तो इसका दूसरा मतलब है कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। अच्छा अब ये वो एक अलग बात है। अब आप सुनते जाएं ज़रा बात, ठीक है। वो आप मतलब जो मर्जी निकालें, मेरे को इन्फॉर्मेशन लाइक बरी, ठीक है। अब इमरान खान के हक़ में जो चीज़ नहीं जा रही ना, वो ये नहीं जा रही कि अभी तक वो रॉयल फैमिली वाले जो हैं वो एक्टिव नहीं हुए, वो इस गल ते एग्री नहीं कर पा रहे, वो इस आर्गूमेंट नू बाय नहीं कर पा रहे कि भाई बाहर जाके मुंह ते टेप लाएगा। दोबारा घड़ियां बेचेगा। वो कहते यार इनू तो असीं त्यारा दे के भेजिया सी अपना, इन्हें जाके सानू त्यारे साढ़े त्यारे बह के सानू गालां कड्ढियां शुरू करती, ठीक है। तो इहदी ते ज़बान ते कंट्रोल है ही नहीं किसी को। और पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा इसकी बकवास की वजह से, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पहले ही हैं, हम उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने तो ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं। चाइना भी इसकी वजह से नाराज़ है, साढ़े नाल भी प्रॉब्लम है वे तो ने। तो अगर यह सेर हरकत करेगा तो 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है जिस जगह पर मौजूद है, तुसी किहड़े दाब विच पैना। लिहाजा अभी तक वो इस आर्गूमेंट को बाय नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मुमालिक मैटर कर रहे हैं ना सर, वो फ़िलहाल उनमें ये इर्ताश आ गई है और इसके लिए काम शुरू हो गया है।
अमेरिका में। मैं अब आपसे जो कह जो ममालिक मैटर अगली करते बात मैंने करनी, जो ममालिक मैटर करते हैं, ठीक है। अब जो बातें आप लोग कर रहे थे उसके लिए मेरे सुबह के व्लॉग का इंतज़ार करें। कुशनर साहब जो हैं, अगर वो इतने ही मौसर होते, सॉरी मैं काउंटर वर्जन में जा रहा हूँ, ओ जैरेड कुशनर, कुशनर साहब जो हैं, अगर वो इतने मौसर होते तो अपने ससुर साहब के ख़िलाफ़ जो 91 काउंट उनके ख़िलाफ़ जराइम हैं जो कि स्टेट की तरफ से फ़ाइल किए गए हैं, और अगर वो सदारती कैंडिडेट होते हैं तो वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और उनका सदारती इलेक्शन नवंबर में होता है, नवंबर में होता है, ठीक है। अब कुशनर साहब अगर इतने इफेक्टिव होते तो अपने ससुर साहब को बचा लेते। मैं एक काउंटर आर्गूमेंट कर रहा हूँ। लॉबिंग फर्म के ज़रिए एक्टिव हैं, मेरा कोई 15-20 दिन पहले का व्लॉग है, रिकॉर्ड पे है। लॉबिंग फर्म के ज़रिए वो खातून एक्टिव हैं, लेकिन वो जो देखिए ना, एक उन्होंने फ्रैंकलिन नामी कोई फर्म थी, वो हायर की $30,000 पर मंथ के ऊपर, और बाकी खर्चा इसके अलग, ठीक है। जो एक्सपेंसेस आएंगे वो इसके अलग, वो सिर्फ ये कंसल्टेंसी फ़ीस थी उनकी। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने फिर उसकी खिदमात जब ली हैं 2 साल की पहली वाली हायरिंग के बाद, तो 5,000 की रायत करा ली, $25,000 के ऊपर उन्होंने ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाली कंपनियां जो हैं वो इंटरव्यू तो करवा पा रही हैं, या अमेरिका के कांग्रेसमैन का लेटर तो लिखवा पा रही हैं, लेकिन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका तर्जुमान उनकी ज़ुबान नहीं बोल रहा, इसके बावजूद के फीडेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और अब तो उसने मजाक बना लिया है कि अच्छा अब तो आप ये पूछेंगे ना कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हम क्यों नहीं बोल रहे। अब वो मजाक उड़ाता है ना उन लोगों का जो कि हर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही सवाल उससे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और आपने ये सवाल तो मुझे छुट्टियों में भी भेजा था, और फिर भी मैंने उसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन आज आप फिर पूछ रहे हैं। वो जवाब देने तो पहले झुकता कराता है, ठीक है, तोते जो नाक काला। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनकी लॉबिंग जो है ना वो उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही, ठीक है। पैकेज वो वही मांग रहे हैं कि देखें, इमरान खान साहब को आपने बाहर भेजा था तो हमें भी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था। जान के नाम से लेना चाह रहे नवाज शरीफ दा, आपने नवाज शरीफ को भेजा था। अच्छा नहीं, नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेजा था तो इनको भी ये पैकेज दे दिया जाए। लेकिन वहाँ पे बात वही है कि इस वक्त तक कोई गारंटर नहीं है कि जो ये बात कह सके जो इन्होंने फरमाया है कि इमरान खान साहब बाहर जाके उस तरह बैठेंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब बैठे थे। यानी ज़ुबान तक कंट्रोल नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है इस बारे कि कोई ख्याल नहीं? किस चीज़ पे? यही कि इमरान खान साहब बाहर जा सकते हैं कि नहीं, ये मिशन कामयाब हो सकता है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा कामयाब होता हुआ। जो हालात हैं इस वक्त उसके मुताबिक तो नहीं नज़र आता कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, डील्स, मुआहदे हम बार बार देख चुके हैं। वो नहीं क्या वैसे खूबसूरत गल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आन ते इमरान खान पाकिस्तानी ना बोलना, खुला मैदान है। अच्छा, मतलब क्यों वैसे? क्यों की मतलब है जी हुंदा नहीं। इमरान खान जेल में बैठना खतरनाक नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, इमरान खान जेल से बाहर बहुत खतरनाक है, और ख़ास तौर पे वो लंदन में बैठा तो अन्नी पा देगा यार। कुछ पाकिस्तान दूसरा मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे उस वक्त पैदा करेगा। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तब इमरान खान साहब हमारे लाडले थे। एक बड़ी प्लानिंग के तहत उनको लाने के लिए काम हुआ था, और बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। नहीं, नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब के होते हुए बाहर गए थे। मैं अच्छा हाँ, वो तो अब गए थे, लेकिन उस वक्त तक ये अभी हमारे लाडले थे ना, जिनको लाया गया था उनके खिलाफ तो खबर छप जाती थी तो प्रॉब्लम आ जाती थी। लोगों को बुलाकर बिठाया गया कि इनके खिलाफ बात नहीं करनी है, ठीक है, दिनों का बताया गया, ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो बड़े लाडले थे। अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब या कोई भी मेरे ख्याल में लाडला नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उस तरह से लाडला नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब। अच्छा जी, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना जो नई गवर्नमेंट है जिसको देख के नवाज शरीफ साहब भी डर रहे हैं, उसको भी डिस्कस मैं दोनों कर लेता हूँ। मैं 2 जुमले इस पर बोल लूँ। देखिए, इमरान खान साहब के लिए नो डाउट लॉबिंग हो रही होगी, कोशिश हो रही होगी कि बाहर उनको भेजा जाए। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ कर चुके हैं ना अब तक, जब वो बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान का एक एक राज खोलेंगे। पाकिस्तान किस तरह चलता है, फ़ौज का किरदार, ये वो। तो लिहाजा इमरान खान को बाहर भेजने के इम्कानात
बहुत कम है। एक सूरत उनको भेजा जा सकता है कि सऊदी अरब ये गारंटी दे कि 5.5 गोल आके रहे, इतने सी बोलना नहीं दे। वो यही कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सेकंड कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा, दूसरा देखिए, नवाज शरीफ साहब अभी तक, ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने गलत नहीं कहा कि 0% रिस्क पर वो आएंगे, यानी किसी किस्म का रिस्क ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब हमें गारंटी मिल गई है, गारंटी मिलने वालों ने जो काबीना बना दी है ना, तो दौड़े लग गई हैं सबकी कि वो तो कुछ और ही है। देखिए, मियाँ साहब अपने भाई के वजीर आज़म होते हुए, यानी कि आपको या नून लीग को एतराज़ अच्छी काबीना के बनने के ऊपर है? अच्छी नहीं, बड़ी काबीना। बड़ी छोटी क्या होती है? नहीं सर, मतलब नहीं सर, मुंतखब हुकूमत में 60 रुकन 70 रुकन अच्छी काबीना। नहीं, लोगों के एतराज़ कम कर रहे चले यार, लोग नहीं कहते और नहीं करेंगे ना एतराज़, लोग क्यों एतराज़ करेंगे? एक गौर इजाज़त के अलावा कोई नहीं। बहुत है यार, बहुत है, बहुत है कौन सर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा साइज़ कभी किसी इंटरिम गवर्नमेंट का, अबूरी हुकूमत का नहीं रहा, निगरान हुकूमत का कभी नहीं रहा, जो 3 महीने या 6 महीने के लिए 6 महीना। तो सर, मियाँ साहब जब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, मैं जुमला पूरा कर लूँ, बार बार इधर ही रोक लेते हैं आप मुझे। अच्छा, मियाँ साहब अपने भाई की हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान नहीं आए, तो एक अजनबी इंटरिम गवर्नमेंट पर कैसे आएंगे जिनका वज़ीर आज़म उनको बताया गया था कि जिन पे आपने हाँ कहनी है। मतलब काकर साहब जो भी हम मर्जी कह दें, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब की चॉइस है, ना शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है। राज़ी हो गए होंगे, ये आमादा इनको कर लिया गया होगा। ये बात वैसे रिपोर्ट तो कहीं नहीं हुई, किसी ने इशारतन भी नहीं की। सर, मैं कह रहा हूँ इनके अपने कैंडिडेट ये नहीं थे ना, अच्छा, ये आए हैं राजा रियाज की तरफ से, ओके, इन्होंने आमादगी का इज़हार कर दिया ना, इनकी चॉइस तो नहीं है ना। तो मियाँ साहब देख रहे हैं रिस्क कितने हैं, तो जब तक ये रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाएगा ना, ज़ीरो हो जाएगा, फिर मियाँ साहब आएंगे। और इलेक्शन वो जो, हाँ, इलेक्शन जो है वो मरदमशुमारी वाले खेल में जाने की एक वजह इस्टेब्लिशमेंट की तो थी कि वो नहीं चाहते थे कि इंतखाबात हों, लेकिन मियाँ साहब की भी थी कि यार मैं भी तो अहल हो जाना, मैं भी आगे कुछ करना। तो लिहाजा मियाँ साहब अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मेरी आज ही बात हुई है इस मामले पर कि मियाँ साहब कब आ रहे। 2-3 दिन पहले की खबर थी कि जी सितंबर के वस्त में आ जाएंगे, लेकिन अब ये है कि नहीं, हम जाकर वहाँ देखेंगे कि कब आना है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें मियाँ साहब देख रहे हैं और मियाँ साहब को अभी भी लग रहा है कि शायद उनके लिए माहौल साजगार नहीं है। हाँ, मतलब धोखा हो सकता है। हमारे साथ एक बार फिर धोखा हो गया, ना ऑन करना यार मियाँ साहब के हवाले से देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कंफ्यूजन का शिकार मुझे नजर आती हैं। देखें, माइक कुछ कर लो तो अच्छा, और ज़्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एक तो आज ताज़ा खबर ले लें, मरियम नवाज साहिबा की, वो शमीम क्या है, शुगर मिल्स में चीफ जस्टिस साहब ने 4 साल पुराना केस सर्द खाने में से निकाला और उसको ताज़ा बताज़ा करके नैब ने अपील की थी मरियम नवाज साहिबा की जमानत को खारिज करने के लिए। वो उन्होंने लगा लिया। नहीं जाना चाहते, मैंने लगता दूसरी मजेदार खबर सर, और डरांदे पे ने ना सारे नवाज शरीफ का भी केस खोलन लगे ने, वो एक और उन्होंने ला लिया अपने कोल। वो आपको याद होगा, वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 10 पनामा की JIT के जो अंदर मौजूद था, और वो ब्रॉडशीट LLC ने सारा ले डाउन किया था। ना सिर्फ उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के लंदन के तमाम असासों की तफसील दर्ज है, बल्कि होर भी बड़े बड़े जर्नैल करनैल ते पॉलिटिशियंस जे वो उन्होंने अपने पास लगा लिया और उन्होंने उसकी समाअत करनी है। और उसके अंदर वो मसला, वो कावे मुसावी वाला मामला है जो कि ब्रॉडशीट LLC की वहाँ पे मूसवी वाला असासे। अच्छा, अब पाकिस्तान में तो ये मुमकिन हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप ये वॉल्यूम ना खोलें सर, तो सुप्रीम कोर्ट कहे हाँ टॉप सीक्रेट। अच्छा जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ टॉप सीक्रेट है कि जो किसी ने सासे बनाए ने लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ गैर कानूनी या इवन कानूनी, तो व्हाट इज दैट, हाउ इज इट अ टॉप सीक्रेट? अच्छा, वो उन्होंने अब बना के रख लिया। तो ये दो चीजें, और वो नैब वाली तरमीम के ऊपर चीफ जस्टिस साहब का इंटरेस्ट, 4 साल पुराने केस लगा लेना, किसको सिग्नलिंग कर रहे हैं ये? आमीना तो जो वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे वो सही कह रहे थे, रिव्यू एक्ट उड़ा दिया। तो वो जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि अभी हमने देखना है, तो अभी मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट में
उस तरह मारूफ 16 है, सितंबर के मकबूल बाद है, आपके या मतलब- चाहे जाते हैं। नहीं आपके फिर तो अगर आपके फार्मूले पे जाएं तो फिर तो 16 सितंबर के बाद ही आएगा। वो तो आना 16 सितंबर के बाद ही। यार उनके मुझे वो नवाज शरीफ साहब एक सियासतदान है, एक पूरी पार्टी देखें दो लीड चीजें करते हैं ना, आपके बकौल आपकी बात का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब बंदयाल साहब के ऊपर जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ऐसा ही है। मुझे लगता है कि लगता है। एस्टेब्लिशमेंट में और भी लोग कोई उनको इतना पसंद नहीं करते मेरे ओके, हिसाब से। उनका नवाज मतलब- शरीफ साहब ये समझ रहे हो कि ये जो कुछ उनके बंदयाल कहने का साहब मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट जी, उनके जी, साथ जी। हाथ कर सकती है। हाथ कर सकती जो है, कुछ बिल्कुल। बंदयाल साहब कर रहे हैं, जो तेजी पकड़ ली है, पकड़ ली। ये भी किसी का इशारा हो सकता है वो किसी के कहने पर कर रहे हो। देखें, बड़ा बड़ा और इशारा है ये सर। फायदा शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ हो जाए, देखिए एस्टेब्लिशमेंट का हमारी सियासत में यानी कि मरियम एक खतरा, दूसरा असल नवाज शरीफ साहब। दूसरा मालिक पार्टी का नवाज शरीफ ते दोवां दे केस खोल गए यानी इस शहबाज वक्त- शरीफ साहब यार मेरे इस वक्त मजेदार चीज हुई है, दोनों तरफ शहबाज शरीफ ही हाँ। है। उधर शहबाज शरीफ असली, उधर दो नंबर और दूसरा नंबर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पार्ट 2 अपना कुरैशी साहब। हाँ, हाँ, दोनों तरफ यह तो ये नहीं शहबाज शरीफ ही चलेगा, उधर से या इधर से। मामला शहबाज शरीफ। मसला ये कि इस्टेब्लिशमेंट का हमारी पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, उनका सिर्फ रूल ये तानु किने दसे उनका रूल होता है। अच्छा, ठीक है, उनका रोल कोई नहीं होता। अच्छा। ये सारे पॉलिटिकल तो चीज़ें रोल और रूल बड़ी गल है सर, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇक्सपियर ही लगे हो। सर स्प्रिंग रोल आज कहा ना वज़ीर आज़म साहब ने रूल ऑफ ऑर्डर। हाँ, अच्छा मसला ये है कि इन्हीं के साथ रूल साथ ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ ऑर्डर। रूल ऑफ ऑर्डर होगा तो रूल ऑफ लॉ होगा। अच्छा अच्छा जब ये नई हुकूमत आने के बाद भी फिलोसफर ने खाकर साहब नई हुकूमत आने के बाद पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया और डॉलर भी 300 रुपये क्रॉस कर गया। अच्छा वैसे ये हुकूमत बनी नहीं सी, ये तो पेट्रोल महंगा हो गया सी। और ये मुसलसल होता रहेगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ गवर्नमेंट चलिए एक काम करिए, ये नूरुल्लाह साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, हैं। नूरुल्लाह साहब को बनाए प्राइम मिनिस्टर, अच्छा इनको पेट्रोल की कीमत रोक के दान नहीं रुकनी होंदी ते वो सर रुक ही नहीं सकती। आपने मुआहिदा किया हुआ है IMF से, आप एक सेकंड के लिए तो उधर नहीं हो सकते। हाँ। ये इमरान खान की मारी हुई वो घटियापन है, वो वादा खिलाफी है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सजाब को पड़ा हुआ यार। ओदी गल्लें कोई नहीं करते, मोहसिन लगारी का पुत्र फड़े जाए बैंड पाने शुरू कर देंगे हो। मैं कह रहा पूरा पाकिस्तान उन्हें सजाब ही पाया इमरान खान की, ओदी गल ही तुसीं कोई नहीं करते यार। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚਵਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿਓ। इमरान खान इस मुल्क का वो नासूर है जिसको जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ, 16 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ। हबीब साहब का की है, हबीब साहब इमरान खान की नहीं मोहसिन लगारी वाली खबर ना दी। इमरान खान को गए हुए 16 महीने गुजर गए हैं। अगर हम आज भी हर चीज़ का वो बर्डन जो है इमरान खान पे डालते रहेंगे तो हम इन लोगों को आज तक जनरल जिया पे डालते हैं हम सारा यार गंद। तो उसको कर क्योंकि लेना, उसने उसका डाला हुआ मसला है हल गंद। कर लें। मसला यह है कि जो इमरान खान को लेकर आए थे उनका पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं। शुक्रिया अदा करने के बजाय उनको पकड़ के अंदर करें उनको। बिल्कुल ठीक है, चाचू ने गल गलत की थी। हाँ गलत की तो पूरी पार्लियामेंट में किसी ने नहीं उस पर वो किया। हाँ जी। अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं चाह रहा कि इस बहस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, बट ਨੂੰ काउंटर करना चाहिए ਸੀ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪੜ ਸਕਦੇ। नहीं बट साहब को करना चाहिए था। खाना लग गया। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। तो बस फिर ठीक है, फिर रौनक लगी हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।